या मेरे सामने कोई ऐसी घटना आती है तो मुझे बिल्कुल ये लगता है कि अगर ऐसी कोई घटना मेरे समीप या मेरे आसपास हुई होती है और मुझे पता चल जाए तो मैं स्वयं जाके उस व्यक्ति को समाप्त कर दूंगा। भारत की न्याय व्यवस्था के विषय में एक व्यक्ति मेरे पास आए और मैंने ही उनसे प्रश्न किया कि अगर मुझे कोई मारने आता है या 4, 6, 10 लोग मुझे मारने आते हैं और मेरे हाथों के द्वारा वो मुझे मारने आते हैं, मेरे हाथों से किसी व्यक्ति का देहांत हो जाए, मर जाए, मेरे हाथों से मरण हो जाता है, तो क्या भारत की न्याय व्यवस्था या जो कोर्ट जिसको बोलते हैं न्यायालय, उसके अनुसार मुझको कोई सज़ा होगी कि नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपको सज़ा होगी, भले ही कम होगी लेकिन सज़ा होगी। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों? वो तो मुझे मारने आए हैं और मैंने बचाव में मारा है। तो बोले बचाव में अगर आप मार रहे हैं तो आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए, पूरा सबूत होना चाहिए कि आपने बचाव में ही मारा है, आप आक्रोश में आकर नहीं मार सकते। ये यहाँ की न्याय व्यवस्था है। अब ये उदाहरण था, थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। आज एक सूचना मुझे मिली कि एक कोई लड़का है, उसने 2 लोगों की गाड़ी से रौंद कर हत्या कर दी, एक्सीडेंट करके उनको मार दिया। और जब वो मामला न्यायालय में पहुंचा तो वहाँ उसको क्लीन चिट दे दी गई और ये बोला गया कि ये बच्चा जो है वो नाबालिग है, नशे में था या आदि आदि कारण बताकर ऐसे उसको क्लीन चिट दे दी गई। वो गलती से रोड क्रॉस कर रहे थे या फिर अलग अलग। अब हम जरा इसके अंदर जाते हैं केस में तो हमको पता चलेगा कि वो बच्चा किसी बहुत बड़े बिल्डर का लड़का है और जो लोग मारे गए हैं वो बहुत साधारण से परिवार के, बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है कि यहाँ पर कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, या कोई इससे बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। इससे कुछ किसी के मरने या जीने से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ ऐसे स्तर के लोगों को या ऐसी व्यवस्था को इतने उच्च स्थान दे दिया गया है कि जो न्याय करने में धन को वरीयता देती है। आप कोई भी गलत काम, कोई भी किसी को मर्डर वगैरह या फिर कोई भी उपद्रव करके आ जाइए, अगर तो आपके पास धन है तो आपका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। क्यों? कि यहाँ सब कुछ बिकता है। व्यक्ति की दौड़ आज अंत में जाकर धन पर जाकर सीमित हो गई है। वो कुछ भी करना शुरू करेगा। आज बच्चे जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 से पढ़ना जो शुरू करते हैं, उनके माँ बाप उनके लिए ये शिक्षा देते हैं कि बेटा जल्दी पढ़ लिख ले और हमारे लिए कुछ नौकरी आदि की व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा। हम अपने बच्चों में क्या पैदा करते हैं पता है? बेटा तू कौन सा दिन ऐसा आएगा कि 50,000 रुपये महीने की नौकरी तुझे लग जाएगी। शिक्षा शिक्षित नहीं कर रही है आजकल। शिक्षा आपको आजकल अपराधी बनाने का कार्य कर रही है। बैठे तो हैं जज, दे दिया फैसला, पढ़ लिख कर माँ बाप के पैसे को खर्च करके वकालत करके और जज बने, और जज बनने के बाद 2 कौड़ी के पैसे के लिए गलत निर्णय। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तुम्हारी तरह पैदा होंगी। बहुत मुश्किल है कि कोई तुम में कोई प्रहलाद पैदा हो जाए। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जानवर बनाने का काम किया है, तुम भी अपने बच्चों को जानवर बनाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जानवर ही तो हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो व्यक्ति मारा गया उस समय उसकी कोई गलती थी या नहीं, या फिर अन्य जगह उसकी कोई गलती होगी कि नहीं होगी। न्यायाधीश का मतलब होता है निष्पक्ष रूप से, किसी भी सपोर्ट के बगैर, किसी आलम्बन के बगैर वो निर्णय दे। उसको पैसे का आलम्बन है, वहां अगर मित्रता आ जाती है तो वहां मित्रता का आलम्बन है। जब वो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठता है तो उसको जनता जो होती है, सामान्य जन जो होते हैं, वो भगवान के स्वरूप में दर्शन करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यहां संतत्व जीतता है। आप कितना भी पढ़ लिख लेंगे, अगर आपने अपने अंदर शालीनता, मृदुता और संत स्वभाव पैदा नहीं कर पाए तो आप संसार को बिगाड़ने का ही कार्य करेंगे। आपसे संभल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं संसार से जुड़े होंगे। आपके लिए धन है, आपके लिए सुविधाएं हैं, आपके लिए वस्तुएं हैं, सब कुछ आपके लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 बच्चे जो मार दिए जाएंगे किसी के कहने पर, और आप एक बहुत धनाढ्य और बहुत मजबूत परिवार का जो बच्चा है उसके सपोर्ट में आप खड़े हो जाएंगे, और वो भी आंखों से देखते हुए। ये बिल्कुल नितांत गलत है।
हम आज संसार में जीते हुए अपने आप को दमन करने का कार्य, हम जिन चीज़ों में फंसे हैं उनको बढ़ावा ही देने का कार्य करते जा रहे हैं। मैं अगर कोई गलती कर दे रहा हूं और मेरे लिए सज़ा हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे प्रसन्नता होगी। अगर मैंने गलती करी है तो, और जिस व्यक्ति ने न्याय किया, जिस व्यक्ति ने वो आदेश सुनाया और मेरी गलती नहीं है ये जानते हुए भी उसने अगर कोई निर्णय ले लिया तो वो उसको काटती रहेगी। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी मानवता रहेगी तो, अगर बिल्कुल जानवर, बिल्कुल निकृष्ट या नीच बन गया है वो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, एक शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जहाँ देखा जाए उसका मरण कर देना चाहिए, जैसे भी हो, भले ही चाहे उस व्यक्ति के मारने के बदले आपको जेल हो या आपको फांसी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको संसार में उपद्रवियों के संहार के लिए कार्य करना ही करना चाहिए। उनको रहने के लिए, उनके बढ़ावे के लिए, उनके नीचे दब के नहीं रहना चाहिए, रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। धैर्यपूर्वक इंतजार करो और जहां जगह मिल जाए, अगर आपको पूरा पता है तो आप उसको समाप्त कर दो। क्यों? क्योंकि वो आने वाली पीढ़ियां बिगाड़ेगा, क्योंकि वो इस समाज, इस राष्ट्र का अहित करेगा, वो संसार का अहित करेगा। जब हाथ सड़ जाता है, यहाँ से सड़ने लगे तो यहाँ सड़न पैदा हो जाए तो यहाँ से काट देना ही उचित है। उसको काट के अलग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, मुझे अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जैसे उस लड़के ने मारा, इतना उसके अंदर इतनी हैवानियत है, वो ठीक है कि उसकी गलती से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे ना हो इसके लिए न्यायालय ने या न्यायाधीश ने क्या किया, वो गलती आगे ना दोहराए। ये तो आपने बढ़ावा दे दिया ना, उसको तो आपने बढ़ावा दे दिया, अब वो आगे भी करेगा, उसको पता चल जाएगा। अभी तो उसकी उम्र छोटी है, 15-17 साल उम्र है उसकी, लेकिन जब उसको ये बात पता चल जाएगी ऐसी गलती करने पर मुझको क्षम्य कर दिया जाता है, मुझको क्षमा मिल जाती है, तो वो आगे जरूर वो गलती करने की जरूरत करेगा ही करेगा। और आगे चल के वो रास्ते भी खोजने लगेगा कि ऐसी गलती करने के बाद मैं किस तरीके से बाहर निकल जाऊं और न्यायालय को, न्यायाधीशों को क्या देना पड़ता है, और एक उपद्रव का पुल, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अगर विचार पूछा जाता है या मेरे सामने कोई ऐसी घटना आती है तो मुझे बिल्कुल ये लगता है कि अगर ऐसी कोई घटना मेरे समीप या मेरे आसपास हुई होती है और मुझे पता चल जाए तो मैं स्वयं जाके उस व्यक्ति को समाप्त कर दूंगा, निश्चित रूप से, भले ही चाहे उसका परिणाम जो भी हो।